पोशाक और अजर। देखिए मेरे साथ मेरे पास बाइबल से मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब और हम उसकी 4थी और 5वीं आयत देखेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब 4थी और 5वीं आयत। 4थी आयत में लिखा है, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे पास सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आप पूरी इस लायक बनाए यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। 5वीं आयत को देखिए, लिखा है जो गालिब आए उसे इसी तरह, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज न काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद हम में से हर एक को इस लायक बनाए यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि याद रखिए कि जमीन ही पर जब आप खुदा यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएंगे तो खुदावंद यकीनन आपकी हकीकी तौबा के एवज आपको हकीकी निजात बख्शेगा। वो हकीकी निजात आपको रास्तबाज बनाएगी, यानी आप इसी जमीन पर रास्तबाजी की पोशाक हासिल करेंगे। जो हमने सुना है आयत नंबर 4 में जो हमने सुना है वो रास्तबाजी की पोशाक आप जमीन पर ही पाएंगे, लेकिन आखिरी दिन याद रखिए जब नरसिंह का फूंका जाएगा तो खुदावंद में तमाम मुक़द्दसीन जो हैं उन्हें वो जो खुदावंद में चलेंगे, वो जो खुदा के पीछे पीछे वो तमाम रास्तबाज उसके आगे पीछे चलेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो खुदावंद याद रखिए उन्हें रिवार्ड के तौर पर यानी अजर के तौर पर ये नई पोशाक बख्शेगा। आपने सुना है, फिर देखिए 4थी आयत में लिखा है, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। हालेलुया। यानी जिनके पास रास्तबाजी है, जो जमीन पर तौबा करके निजात याफ्ता हैं, जो खुदावंद में जिंदगी बसर कर रहे और रास्तबाजी के काम करते हैं, वो ऑलरेडी रास्तबाजी रखते हैं, यानी उन्हें रास्तबाजी उनके पास है। लेकिन याद रखें कि ये जो सफेद पोशाक बाइबल में लिखा है कि मैं उन्हें सफेद पोशाक दूंगा, वो पहनाई जाएगी। ये उनका अजर है जिन्होंने जमीन पर रास्तबाजी को हासिल किया, जिन्होंने जमीन पर रास्तबाजों वाली जिंदगी बसर की, वो खुदा के पास जाएंगे और खुदा उनको अजर के तौर पर एक नई पोशाक यानी एक सफेद पोशाक जो है उन्हें पहनाएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि आप भी उन्हीं में शरीक किए जाएं यीशु मसीह के वसीला से। इसलिए जो आयत नंबर 4 में जिसका जिक्र है वो याद रखिए कि रास्तबाजी की पोशाक यानी उस रास्तबाजी की पोशाक का जिक्र है जो खुदावंद अपने लोगों को बख्शेगा। कब? जब वो गुनाह से तौबा करेंगे, जब वो गुनाह से फिरकर खुदावंद की तरफ लौटेंगे, खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो खुदा हमारा आसमानी बाप अपने बेटे यीशु मसीह की वसीला हमें एक सफेद पोशाक देगा। मैं फिर पढ़ता हूँ 4थी आयत में लिखा है, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा, आप यही है क्या लिखा है, आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए, वो कौन सी सफेद पोशाक जो यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला निजात पाकर उन्होंने यीशु के वसीला रास्तबाजी की पोशाक हासिल की थी जमीन पर। लिखा कि वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको भी इस लायक बनाए यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। लेकिन जो आयत नंबर 5
اجر ہے. وہ جو زمین پر راست بازی کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں وہ ان کا اجر ہے. اور اس لیے یہ جو اجر ہے اس کا ایک حصہ یاد رکھیے کہ ان کو سفید پوشاک پہنا کر خداوند اس پوشاک کے طور پر یعنی ایک نئی پوشاک کے طور پر انہیں اجر بخشے گا اور وہ اجر آپ بھی پائیں گے. ٹھیک ہے میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب اس کے 19ویں باب میں یہ درج ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب نکال لیجیے جن کے پاس بائبل سے. اس کی 7ویں 8ویں اور 9ویں آیت ہے. 7ویں 8ویں اور 9ویں آیت. آؤ ہم خوشی کریں. ہلیلویا. آپ بھی اپنے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آؤ ہم خوشی کریں. کہیے ہر ایک کہے جو چاہتا ہے کہ میں خداوند میں شادمان رہوں کہے کہ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہو اور اس کی تمجید کریں اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی. ہلیلویا. اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ وہ آپ کو جلد واپس لے آنے والا ہے. وہ آئے اور آپ تیار ہوں تاکہ آپ ہمیشہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے بنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہلیلویا. 8ویں آیت میں لکھا ہے اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں. ہلیلویا. یہ اس مہین کتانی کپڑے سے مراد کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام. مہین کتانی کپڑے جو وہ اپنی دلہن کو پہنائے گا وہ راست بازوں کو سفید پوشاک یعنی مہین کتانی کپڑے جب ان مقدس لوگوں کو دے گا تو ایکچولی وہ کیا چیز ہے؟ راست بازی کے کام. ہلیلویا. آپ توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. میں پوچھتا ہوں تو آپ سے لوگوں کی آواز نہیں آتی اس لیے اپنے آپ کو توجہ کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ خداوند کی حضوری میں حاضر رکھیں تاکہ آپ سنیں سمجھیں اور برکت پائیں. میں چاہتا تھا کہ آپ سوچ سکیں کہ آمین پھر کہیے آمین. اور 9ویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے مجھ سے کہا لکھ مبارک ہے وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں. ہلیلویا. مبارک ہے وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جو بلائے گئے ہیں آپ اس ضیافت میں جا کر خداوند کے ساتھ لطف اٹھائیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہلیلویا. اس لیے مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب میں بھی یہ درج ہے. اس کا 22واں باب اور 11ویں آیت کا دوسرا حصہ 11ویں آیت کا دوسرا حصہ آپ دیکھیں. جو جن کے پاس بائبلز ہیں اپنی بائبلز کھول کر دیکھیے. بائبل اقدس میں مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 11ویں آیت کا دوسرا حصہ جہاں لکھا ہے اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے. اور جو راست باز ہے آپ راست بازی ہی کرتے جائیں تاکہ وہاں جا کر ایک نئی پوشاک حاصل کرنے والے بنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اس لیے کہ یاد رکھیے لکھا ہے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ناپاکی کی طرف نہ لے کر جائیں. کبھی بھی آپ گرنے نہ پائیں بلکہ آپ اگر راست باز ٹھہرائے گئے ہیں اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ آپ نے نجات حاصل کی اور یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اگر اس نے آپ کو راست باز بنایا ہے تو آپ کبھی بھی ناراست نہ بنے بلکہ جیسے لکھا ہے ویسے ہی آپ کی زندگی
में हो और जो रास्त बाज है वो रास्त बाजी ही करता जाए। कहे हर कोई जो आप में से रास्त बाज है, तो यीशु मसीह के वसीला रास्त बाज ठहराए गए हैं, कहिए कि मैं रास्त बाजी ही करता जाऊंगा। और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। मैं दुआ करता हूँ कि आप पाक होते जाएं ताकि उस नई पोशाक को हासिल करने वाले बने यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। पुराने उसमें देखिए 12वीं आयत में, इस 12वीं आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। हालेलुया, कहिए आमीन। देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मैं समझता था आप सोच सकेंगे आमीन। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, वो आपको भी देगा। अगर आप रास्तबाज रहे तो यकीनन अजर पाएंगे। 13वीं आयत में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि आप उसके आने तक बेदाग और बेनैब रहे ताकि एक नई पोशाक और कसरत का अजर पाए यीशु मसीह के वसीला से। जोर से कहिए आमीन। हालेलुया। इसलिए जो लिखा है और वो नाम जो किताबे हयात में लिखे हुए हैं, याद रखिए कि अगर आप उसकी दुल्हन हैं, अगर आप उसके उस दूल्हे की दुल्हन का हिस्सा है, तो यकीनन आपको भी चाहिए कि आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए, अपने आप को आजमाने के लिए तैयार हो जाएं। आप तैयार होंगे, आप सोचेंगे, अपने आप को चेक करेंगे। आप चेक करें कि अगर आपकी जिंदगी में अब तक नाराजगी है, अगर आपकी जिंदगी में अब तक नापाकी है, अगर अब तक आपकी जिंदगी में नाफरमानी है, तो याद रखिए लिखा है कि नाफरमानी के फरसंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। तो इसका मतलब है कि जो नाफरमान है वो उस नई पोशाक को हासिल नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप रास्तबाजी के फरसाद हैं, अगर आप उस दूल्हे की दुल्हन का हिस्सा हैं, तो अपने आप को चेक करने की प्रैक्टिस में लेकर आए। जस्ट कलाम को सुनकर और वहीं फेंककर ना चले जाएं, बल्कि अपने आप को कलाम के मुताबिक चेक करें कि क्या मुझ में नाराजगी तो नहीं है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हालेलुया। अपने आप को चेक करें कि क्या जो मेरे पास पोशाक है वो साफ है या गंदी है। अपने आप को चेक करें कि मेरे काम हैं वो रास्तबाजी के हैं या नाराजगी के हैं। अपने आप को चेक करें, अपना ही खुद इम्तिहान लें कि क्या आप यीशु मसीह के आने पर बिल्कुल तैयार हैं। अगर वो आ जाएगा तो आप उसके साथ जाने के लिए रेडी हैं, आप तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मरने के लिए तैयार हैं। मैं ये नहीं कह रहा या इस जहान को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप आज यीशु आ जाए तो अपने आप को चेक कीजिए कि क्या मेरी जिंदगी बिल्कुल पाक है, क्या मैं रास्तबाजी की जिंदगी बसर कर रहा हूँ, क्या मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरी जुबान में मेरा दिल बिल्कुल पाक साफ है। अगर ऐसा नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं उसकी दुल्हन का हिस्सा बनकर उसके साथ रहूं, तो फिर अपने आप को चेक करें। अपनी तरफदारी करने के बगैर, कोई रियाकारी करने के बगैर, बिल्कुल मेरिट पर, बिल्कुल साफ दिल से, पूरे ज़मीर के साथ अपने आप को चेक करें कि आज आप कहां खड़े हैं। अपने आप को चेक करें कि आपके दिल की हालत और क्या आपकी रूह की हालत क्या है। क्या आपका दिल बिल्कुल पाक है? क्या आपके दिल के अंदर बुरे ख्यालात नहीं हैं? क्या आपके दिल के अंदर दूसरों के लिए नफरत नहीं है? या क्या आप दूसरों के बारे में तंकीर ख्यालात तो नहीं रखते? अपने आप को चेक करें। अगर ऐसी हालत है तो यकीनन ये खतरनाक है। मेरी बात समझ आ रही है आपको?
समझ आ रही है आपको? अगर समझ आ रही है तो उसके आमीन, हालेलुया। इसलिए अपनी मसीही उस अहद को याद करें, चेक करें जो आपने खुदा के साथ किया हुआ है। जब आपने अपनी जिंदगी खुदा को दी थी, जब आपने बपतिस्मा लिया था, सोचिए और याद कीजिए कि आपने ये कमिटमेंट की थी कि मैं अब से अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए जिंदगी बसर करूंगा। तो क्या आपके किरदार में ये चीज मौजूद है? अपने आप का इम्तिहान करें, चेक करें, ताकि आप कहीं जमीन पर ना रह जाएं। मैं दुआ करता हूं कि आप अपने आप को तैयार करें ताकि इस लायक ठहरे कि आप नई पोशाक और कसरत का अजर पाए यीशु मसीह के वसीला से। जोर से की आमीन, हालेलुया। चेक कीजिए अपने आप को कि अगर खुदा मेरे सामने आ जाए तो मैं बिल्कुल उसकी निगाह में दुरुस्त हूं। क्या मैं खुदा के सामने बिल्कुल बेदाग और बेऐब हूंगा? अपने आप को चेक करें, अपना इम्तिहान लें और इसी तरह अपने उन तमाम चीजों पर गौर खोज करें जो आपके दिल में चल रही हैं, जो आपके जहन में घूम रही हैं। अपने अंदर के इन पार्ट्स को चेक करें, अपने दिल को चेक करें कि आपके दिल में क्या घूमता है, आपके सोचों में क्या गर्दिश कर रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है। अपने मुकासद और अपनी जिंदगी का जो मिशन है उस पर गौर करें कि क्या आपकी जिंदगी का मिशन वही है जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। अपने आप को चेक करें कि क्या मेरा वो कैरियर, वो जो फ्यूचर मैं बनाना चाहता हूं, क्या वो खुदा के जलाल के लिए है या मैं फिर दुनिया में इज्जत पाने की खातिर अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूं। चेक करें अपने आप को, अपना इम्तिहान करें, अपने किरदार पर गौर खोज करें, अपने तल्लक पर जो आपका मसीह के साथ यानी खुदा बाप के साथ है, कि आपका तल्लक खुदा के साथ यानी आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है और आप और आपके खुदा के दरमियान कोई खुदा को आप पर गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त है। क्या वो रिलेशनशिप जो आपकी और आपके खुदा की है, आपका ज़मीर उससे मुतमिन है? आप समझते हैं कि मैं खुदा के साथ बिल्कुल रास्तबाजी के साथ चल रहा हूं? अपने आप को चेक करें कि आपके अंदर सब कुछ दुरुस्त और ठीक चल रहा है। अपना इम्तिहान करें, यानी अपने आप को चेक करें, अपने आप को देखें, गौर खोज करें। इसलिए याद रखिए, आजमाइश आएगी, आजमाइश आपको गिराने के लिए आएगी, लेकिन याद रखें कि अगर आप अपने आप को चेक करें कि उस आजमाइश में मैं कायम रहता हूं या गिर जाता हूं। आपकी जिंदगी में आजमाइश आएगी होंगी। अपने आप को चेक करें, अपना टेस्ट लें, अपना इम्तिहान करें कि क्या आजमाइशों के सामने मैं सिर्फ खड़ा रहता हूं, मेरा ईमान मजबूत रहता है कि मैं हर आजमाइश के सामने घुटने टेक देता हूं। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो याद रखिए कि यकीनन अगर आप कायम रहेंगे तो आप खुदा में अजर पाएंगे। ठीक है, मेरे साथ के पास बाइबल से मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब निकालिए। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और 8वीं से 12वीं आयत तक। 5वां बाब 8वीं से 12वीं आयत तक क्या लिखा है? मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्यों? क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मैं दुआ करता हूं कि आप भी खुदा को देखने वाले बने, कि मैं खुदा को देखूंगा। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। अपने आप को सोचिए कि क्या मैं पाक दिल हूं? क्या मैं सुलह करवाने वाला हूं? क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। 10वीं आयत लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आप अपने आप को चेक करें कि क्या मैं रास्तबाजी के सबब से कभी सताया गया हूं?
اور اگر راست بازی کے سبب سے ستایا جاتا ہوں تو کیا میں قائم رہتا ہوں یا پھر گر جاتا ہوں؟ 11ویں آیت میں لکھا ہے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ لیکن اپنے آپ کو چیک کریں، جب آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ اسے برداشت کرتے ہیں یا پھر اس کی عوض ایک بات کے عوض آپ 2 3 4 باتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ صبر کرتے ہیں؟ کیا آپ برداشت کرتے ہیں؟ کیا آپ تحمل کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے خدا کی آس رکھ کر اپنے آپ کو بے داغ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر آپ پتھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو چیک کریں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ یہاں ہیں؟ میں نے پوچھا میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ 12ویں آیت میں دیکھیے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر آزمائش آئے تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ آپ آزمائش میں قائم رہتے ہیں یا پھر گر جاتے ہیں۔ اگر آپ قائم رہیں گے تو یقیناً اجر پائیں گے، میں نے کہا آپ اجر پائیں گے، آپ نئی پوشاک پائیں گے۔ ہلیلویہ۔ اسی طرح متی کی انجیل اس کے 13ویں باب میں بھی دیکھیے، مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب، مقدس متی کی انجیل 13واں باب 40ویں آیت سے 43ویں آیت تک، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 43 تک، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 43 تک میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، بس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ لیکن 43ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، جس کے کان ہو وہ سن لے۔ کیا کہ راست بازوں کا وہاں اجر ہے، راست باز نئی پوشاک پہنیں گے، لیکن جو گناہگار ہیں جنہوں نے نجات کو رد کیا ہے، جنہوں نے راست بازی کی پوشاک کو رد کیا تھا، وہ کیا ہوگا؟ وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس ہمیشہ کی آگ سے محفوظ رہیں، بلکہ راست بن کر زمین پر زندگی بسر کریں تاکہ نئی پوشاک اور وہاں اجر پا کر خدا کے ساتھ بادشاہی کرنے والے چمکتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی بسر کریں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہلیلویہ۔ آپ اجر پائیں گے، اگر آپ قائم رہے تو اجر پائیں گے۔ زمین پر راست بازی کو قائم رکھتے ہوئے راست بازی کے کام کرتے رہے اور آپ اگر پاک اور پاک ہوتے رہے تو یقیناً وہاں نئی پوشاک پائیں گے۔ آپ مسیح کے ساتھ کھڑے چمکتے ہوئے ساری دنیا کو نظر آئیں گے۔ ہلیلویہ۔ دیکھیں میرے ساتھ زبور نمبر 112، زبور نمبر نکالیے 112۔ جن کے پاس بائبلز ہیں اپنی بائبلز کو کھولیں اور زبور نمبر 112 نکالیے۔ زبور نمبر 112 اس کی 6 آیت ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، آپ کو بھی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا آپ کو جنبش نہیں ہوگی، آپ لوٹ کر واپس نہیں جائیں گے۔ آپ یہاں ہیں حضور سے کیا دعا کرتا ہوں کہ آپ ادھر ادھر مصروف نہ ہوں، بلکہ خدا کی حضور میں بالکل توجہ کے ساتھ کلام کو سنیں تاکہ آپ عمل کرنے والے بنیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔
उसे कभी जुम्बश ना होगी, सादक की यादगार हमेशा रहेगी। हालेलुया, जोर से हालेलुया। आपकी भी यादगार हमेशा रहेगी। आसमान पर मुकद्दसीन आपको याद रखेंगे, जमीन पर खुदा के लोग आपको याद रखेंगे। हालेलुया। देखिए मेरे साथ एक आखिरी हवाला आपके लिए कहना चाहता हूँ। मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब, मुकाशवा की किताब निकालिए जिनके पास बाइबल से। मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब निकालिए जिनके पास बाइबल से। खोलिए अपनी बाइबल्स को। मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब, नामी आयत से 17वीं आयत तक लिखा है। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। आप भी वहां खड़े होंगे। मैंने कहा आप भी बर्रा के सामने खड़े होंगे। 10वीं आयत में लिखा है, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है, जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा आमीन। कहा हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो। सब कहें 13वीं आयत में लिखा है, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? और मैं दुआ करता हूं आप होंगे। मैंने कहा आप होंगे। हालेलुया। 4वीं आयत में दर्ज है, मैंने उससे कहा, क्या ये मेरे खुदावंद तू ही जानता है? उसने मुझसे कहा, ये वही है, ये जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। हालेलुया। और 16वीं आयत में लिखा है, इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आपे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू आप शादी करेंगे। करेंगे, आप वहां खुशियां मनाएंगे। आप बर्रा के साथ उसकी शादी में, उसकी ज़ियाफत में जश्न मनाएंगे। हालेलुया। आप अगर सास की जिंदगी बसर करेंगे तो आसमान पर भी अजर पाएंगे। यानी कि आप नई पोशाक पहनकर चमकते हुए बर्रा की शादी को सेलिब्रेट करेंगे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। आप बर्रा की शादी में होंगे। मैंने कहा बर्रा की शादी की ज़ियाफत में होंगे। जोर से कहिए आमीन, फिर कहिए आमीन। हालेलुया। आइए अगर आप चाहते हैं कि जश्न उस ज़ियाफत में शरीक हो तो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अपनी आंखें बंद करके अपने सरों को झुकाकर अपने खुदावंद से कहिए, अपील कीजिए, मांगिए कि खुदा
दे, खुदा मेरी पति को धोकर आज मुझे पार कर दे। मांगिए, रास्तबाजी मांगिए, अपील